नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 2 जनवरी 2024 और दोपहर के 3:14 हो रहे हैं, यानी कि 3:15 हो रहे हैं। मैं इस सप्ताह आप लोगों के लिए सप्ताह का शेयर लेके नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि नए साल का थोड़ा सा उठा हुआ पो में रह गया इसके वजह से। लेकिन आज क्योंकि मंगलवार का दिन है, तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सप्ताह का शेयर लेकर आया हूँ, जिसको स्विंग कॉल्स भी आप लोग बोलते हैं। सप्ताह का शेयर मैंने पिछले बार भी बहुत अच्छे सभी स्टॉक्स आपको दिए, उसमें आपको प्रॉफिट भी बना होगा। और आप मुझे बताइएगा कि किस स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बना, किस में लॉस हुआ, ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन याद रखें, यहाँ पे मैं जो भी कॉल्स बताऊंगा, जो भी सप्ताह का शेयर बताऊंगा, प्योर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से रहेगा। और जो लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं, उन लेवल्स पर अगर आप पोजीशन बनाते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ लेवल निकालने के लिए, चार्ट को रीड करने के लिए, स्विंग कॉल्स पकड़ने के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो कृपया आप अपने रिस्क पर बनाएं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सप्ताह का शेयर में। इस बार देखेंगे किस सप्ताह का शेयर माने कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक, बहुत ही छोटा स्टॉक लेकर आया हूँ आपके सामने में। उसका नाम है पारादीप फॉस्फेट। देखिए, पारादीप फॉस्फेट बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। इसके नाम में ही लिखा हुआ है फॉस्फेट। क्या लिखा हुआ है? फॉस्फेट, है ना। इसका मतलब क्या है कि केमिकल से रिलेटेड काम करता है ये। अब आज के दिन में, यानी कि आज अगर आप देख रहे हैं इस समय, तो इस समय लगभग ये 7.5% से ज़्यादा, लगभग 8% पकड़िए, 8% की तेज़ी दिखा रहा है। अब ये 8% का तेज़ी दिखा रहा है, यानी कि 70 से लेके डायरेक्ट ये 70-71 से डायरेक्ट ये 76 पर आके सस्टेन कर रहा है। तो क्या यहाँ पर ऐसा क्या दिख रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि ये सप्ताह का शेयर बन सकता है, इसमें मूवमेंट आ सकता है, ये स्विंग कॉल्स के लिए परफेक्ट कैंडिडेट साबित हो सकता है। तो इसके लिए कुछ इसके चार्ट के हिस्ट्री को समझना होगा, इसके चार्ट के प्रीवियस चीज़ों को समझना होगा। तो देखिए, पारादीप फॉस्फेट ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, पिछले 2022 में लिस्ट हुआ था मार्केट में और 30 या 32 रुपए के आसपास में इसका आईपीओ आया था। अब यहाँ पे देखिए कि जो 27 मई 2022 में ये लिस्ट हुआ है, और ये लिस्टिंग के बाद जो है 45-46 के पास में से लिस्टिंग होने के बाद इस स्टॉक्स ने एक डाउनफॉल दिया, और डाउनफॉल लेके चला आया। लगभग आप 37 रुपए के आसपास में ये प्राइस को देख पा रहे हैं। 37 के आसपास में ये प्राइस होगा, आई थिंक, बिल्कुल वही। और 37 से फिर अपने इस पुराने रजिस्टेंस एरिया, यानी कि जहां पर से ये ओपनिंग हुआ था, उस हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा था। तो उसके हाई को जब इसने ब्रेक किया है, तो आप देखेंगे ये हाई को ब्रेक किया लगभग अगस्त में, है ना। जुलाई और के लास्ट में, अगस्त लगभग आते आते इसने उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पर ये ब्रेक कर गया। तो ये प्रीवियस एरिया को ब्रेक किया, तो कैसे ब्रेक किया? एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए। कैसे ब्रेक किया? एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ब्रेक किया। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस था, आपने पढ़ा है, मैंने कई बार आपको बताया कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। जब इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ये मार देता है, दुश्मन को जब मार देता है, तो वो दुश्मन वापस इसका क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट में, एज फोर सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया यहाँ पर आपका सपोर्ट एरिया में। क्लियर है? तो कैसे कंफर्म होगा कि सपोर्ट बना कि नहीं? तो ये देखिए, ऊपर गया, ऊपर से जब वापस से रिजेक्शन लेता है, तो इसी प्राइस जो कि ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल टच करके, क्लेम करके, ये इसी एरिया से बाउंस कर गया। किया ना? इसी एरिया से क्या कर गया? ये बाउंस कर गया। इसका मतलब ये साबित कर गया कि ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर गया। तो प्राइस कितना है? 48 का। क्लियर हो गया? कई बार मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, अब इस तरह से ये चीज़ों को चलाते हुए ये ऊपर की साइड में गया, और ऊपर की साइड में जाते-जाते फिर एक हाई लगाता है 72 का, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए, हम इस हाई के ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं। ये 72 का एक हाई इसने लगा दिया। इस चीज़ों को समझिए पहले। उसके बाद वापस नीचे आया, और नीचे आते-आते फिर से सेम पैटर्न इसने किया। कैसे? आप यहाँ पे देखें कि जब ये सपोर्ट दोबारा से क्लेम करके ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाने के बाद फिर एक जगह से ये गिरा है, इस प्राइस के आसपास में, है ना। यहाँ पर ये काफी दिन अपने आप को, काफी दिन, 2-4 दिन, 5 दिन इसने होल्ड किया है। तो यहाँ पर जब होल्ड करने का, और होल्ड से फिर जब बाउंस कर रहा है, तो इसका मतलब है ये प्राइस भी तो सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया, तभी तो ऊपर गया। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर इसको क्लेम किया और साबित किया कि हाँ, ये सपोर्ट है। जब ये क्लेम करके साबित कर लिया, तो फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। यानी जब तक इस सपोर्ट प्राइस के ऊपर है तब तक ठीक है, इस सपोर्ट प्राइस के नीचे आया तो ये खराब हो गया, नीचे आ गया वापस। तो जब ये नीचे आया, तो फिर कहां पर से
क्लेम करेगा अपने पुराना सपोर्ट पर, तो देखिए वापस ये पुराना सपोर्ट को क्लेम कर लिया, है ना? एक सपोर्ट टूटा तो दूसरा सपोर्ट को क्लेम कर लिया, बहुत बढ़िया। तो 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ें साबित हो गया यहाँ पे। स्टॉक फिर मूवमेंट करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से हाई लगाया। इस बार जो हाई लगाया अपने प्रीवियस हाई से भी ऊपर लगाया 75 का, पिछले बार 72 का था, इस बार 75 का हाई लगा, फिर रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके नीचे आया। इस तरह से खेल काम करते हुए ये 77-76 के आसपास में आज गया है, और आज जो प्रीवियस पहले 72 का हाई था ये वाला लाइन, उसके बाद ये 75 का हाई था, आज उस हाई को भी ये ब्रेक करके 77 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि 2 रेजिस्टेंस एरिया जो था इसको ब्रेक हो गया ये टेक्निकल चार्ट पे। लेकिन अभी आपको ये अभी डेली के चार्ट पे एनालिसिस देख रहे हैं, अब हम इसका चार्ट फ्रेम बदल देंगे। इसके चार्ट फ्रेम को बदल के डायरेक्ट हम इसको ईयरली चार्ट पे ले आते हैं, 12 मंथ के चार्ट पे। तो जैसे ही ईयरली चार्ट कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो 2022 का चार्ट था, आप देखिए 2022 का जो ये हाई था, यहाँ पर हाई था इसका 72 रुपए, 72 रुपीज का ये हाई था। उसको यहाँ पर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया 2022 के बाद 23 में, अगस्त 2022 में तो अगस्त 2023 तक चला गया 1 साल, और उसका जो हाई था लगभग 75 रुपया 40 पैसे को, तो उसने ये जनवरी के शुरुआत में ही ब्रेक कर दिया। जनवरी के शुरुआत में 24 में ही ब्रेक कर दिया, तो 22 का भी हाई ब्रेक हो गया और 23 का भी हाई ब्रेक हो गया। तो 2 साल के पुराने हाई को इसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ईयरली ब्रेकआउट हो गया, जबरदस्त। अपना क्या काम किया इसने, ईयरली ब्रेकआउट कर दिया। अब ईयरली के जगह हम इसको अगर मंथली चार्ट भी लगा दें तो आप पाएंगे कि जितना भी मंथ है वो सब ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया। मंथली के जगह आप अगर वीकली चार्ट लगाते हैं तो और वेल एंड गुड। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए उसको ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक काफी बुलिश है। और आज अगर आप देखें तो इस वीकली चार्ट पे भी इसको जबरदस्त नीचे की साइड में वॉल्यूम जनरेट हुआ है ना? क्लियर है ना? ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम भी। अब इसी चीज को हम जरा डेली के चार्ट पे शिफ्ट कर जाएं तो डेली के चार्ट पे भी देखिए आज जबरदस्त वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, यानी किसी भी टाइम फ्रेम पे उठा के आप देखेंगे तो इसको वॉल्यूम भी है और साथ में ब्रेकआउट भी। इस वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पर आ गया है। तो देखिए अब मैं लेवल बताने जा रहा हूँ, लेकिन डिस्क्लेमर फिर से सुने, पोजीशन आप अपने रिस्क पे बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर पोजीशन बनाने का जो लेवल आता है वो 78 के ऊपर आता है, ठीक है, 78 के ऊपर। मान लीजिए 78 के ऊपर आपने ले लिया, सपोज 78 के ऊपर आपने ले लिया और वहां से ये गिर के थोड़ा नीचे आ जाता है, यानी कि इस एरिया के आसपास में कंसोलिडेट करने लग जाता है, इस फेज में कंसोलिडेट करने लग जाता है। तो ये वो एरिया होगा जहां पर आपको क्वांटिटी को क्या करना चाहिए, एड भी करना चाहिए, यानी कि 78 से 72 वाला जो एरिया है वो आपको कंसोलिडेशन एरिया, यानी कि वो एड करने का जगह भी है। यहाँ पर आप एड करके भी चल सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी एड भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 72 से 78 के बिटवीन में आप ले सकते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि इसके बीच में आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन पहले कोशिश करना है कि जब ये 78 के ऊपर निकले तब लेना है, उसके पहले नहीं। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में क्या बनेगा, 68 का, 68 रुपए का। और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में वो बन जाएगा 88, 88 रुपए। दूसरा टारगेट बनेगा 98, 98 रुपए का। ये पहला स्टॉक होगा सप्ताह का शेयर स्विंग कॉल्स में। पारादीप फॉस्फेट, क्या नाम है, पारादीप फॉस्फेट। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक हो गया। अब चलूंगा मैं सेकेंड स्टॉक की तरफ और उसके भी नाम आपके सामने में लेकर आता हूं। इसका प्राइस हटाते हैं और दूसरा स्टॉक जो आपके लिए लेकर आएगा वो देखिए जबरदस्त स्टॉक है, महिंद्रा ग्रुप का है, महिंद्रा लॉजिस्टिक। क्या नाम है, महिंद्रा लॉजिस्टिक। सेकेंड स्टॉक महिंद्रा लॉजिस्टिक। चलिए इसके चार्ट को लगाते हैं यहाँ पे, और जैसे ही महिंद्रा लॉजिस्टिक को लगाया तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। आपके यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, क्लियर कट एक चीज नजर आ रहा है। चलिए क्लियर कट ये नजर आ रहा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट। क्या हो रहा है यहाँ देखिए, आज का तेजी है 11% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, लगभग 11%। और आज ये वॉल्यूम भी जबरदस्त क्रिएट किया, इसका अंदर ये वॉल्यूम ब्रेकआउट कर चुका है। एक तो ये बात हो गई। चलिए सिर्फ वॉल्यूम ब्रेकआउट के बल पे नहीं सेलेक्ट करेंगे, बल्कि और भी रीजन होगा, उस रीजन को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं पीछे जाके। जैसे इसके चार्ट को ना छोटा करना स्टार्ट कर दिए तो आपको बहुत चीज समझ में आने लग जाएगा। चार्ट को छोटा कर दिया तो अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से चार्ट को रखता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये चार्ट ना बहुत लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा था। देखिए एक लो प्राइस को बना रखा था जो 350 से 45 के आसपास में आ रहा है। आप देखें बार बार 345 से 350 का एक ये लो प्राइस था जिसके नीचे ये नहीं जा रहा था, जिसके नीचे
बहुत बार कोशिश किया लेकिन नहीं जा पा रहा, ऊपर जाता, नीचे यहाँ पर आता, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता, फिर इसी एरिया पर सस्टेन करता, ऊपर जाता है। तो एक बात है कि ये 350 के नीचे जाना नहीं चाहता। एक बात तो यहाँ पर हमें साफ सुथरा समझ में आ गया कि चलो एक बार ये 350 के नीचे नहीं जाता है, यानी ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। लेकिन जरा ऊपर के भाव पे भी हम देखें सेम कंडीशन, तो ये इस प्राइस पर जो कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आता है 428 से 30 रुपए के आसपास में, ये उसके ऊपर भी नहीं जा रहा था। आप देख रहे हैं कितना बार कोशिश किया, नहीं जा पा रहा है। 428 से 430 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। मैं फिर आगे निकालता हूँ तो फिर उसी प्राइस पे आप देखें नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, देखिए नहीं जा रहा है। लेकिन आज अगर आप देखें ध्यान से तो उस प्राइस को ना तो सिर्फ ब्रेकआउट किया है बल्कि उस प्राइस के ऊपर क्लोज भी करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि समय 3:26 हो चुका है और 57 सेकंड। इसका मतलब है ये क्लोज भी करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या 3 से 4 बार का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने आज ब्रेकआउट कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि सिलेक्शन क्यों रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में, कब से, मार्च 2023 से कंसोलिडेशन फेज में फंसा है। मार्च 2023 से एक बॉक्स एरिया में, बड़े टाइम फ्रेम में एक बॉक्स एरिया में फंसा हुआ है मार्च 2023 से। तो मार्च 2023 का जो ये कंसोलिडेशन फेज है वो उसको जनवरी 2024 में आके ब्रेक कर रहा है। जरा आप देखें, है ना, जनवरी 2024 में ब्रेक करा, और ये लगभग फरवरी 2023 का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सोच रहे लगभग 11 महीना हो चुका, 12वां आने वाला है। पूरा का पूरा 1 साल का ब्रेकआउट ये भी कर रहा है, एक बॉक्स एरिया को, एक बॉक्स पैटर्न को, एक रेंज बाउंड पैटर्न को, एक कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट कर रहा है। तो अगर आप इसको वीकली चार्ट में भी कन्वर्ट करते हैं तो भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। क्लियर है बॉक्स एरिया को। अगर आप इसका मंथली चार्ट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो भी आप ब्रेकआउट होता हुआ देखेंगे मंथली चार्ट पे। और साथ ही अगर आप डेली चार्ट पे वापस से शिफ्ट करते हैं, अगर आपको कोई इंडिकेटर लगाना है तो आप वो इंडिकेटर लगा लीजिए, RSI, MACD, इचिमोकु, जो भी लगाना है आपको, हर टाइम इंडिकेटर अब आपको ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा होगा। क्योंकि जब मेरा प्राइस और मेरा पैटर्न जब काम कर रहा होता है तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा इंडिकेटर भी जो होगा सही हो गया होगा अपने आप। अब यहां से आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को भी ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ से पीछे से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और ये ट्रेंड लाइन जनवरी 2022 से लेके खींचे जनवरी 2024 तक में, तो उसी ट्रेंड लाइन के पास में भी आने का ये कोशिश, ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, बॉक्स का ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते के साथ साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो रहा है, मंथली ब्रेकआउट भी हो रहा है, वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, हर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कर रहा है, जिसके वजह से महिंद्रा लॉजिस्टिक को सेलेक्ट कर लिया है सप्ताह का शेयर स्विंग स्टॉक्स में। तो अगर इसको खरीदना है तो जरूर अपने रिस्क पे खरीदे। मैं लेवल की चर्चा करता हूँ कि 440 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक एंट्री बन सकता है। हालांकि रिस्की ट्रेडर के लेवल जो आते हैं वो 430 के ऊपर ही बन जाता है, इसके ऊपर ही रिस्की ट्रेडर लेके चल सकते हैं। सेफ ट्रेडर 440 के ऊपर लेके चल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 400 का लगा लें, 400 रुपए का। थोड़ा लंबा लगाना चाहें तो भाई 380 रुपए का बनेगा स्टॉप लॉस, थोड़ा लंबा, 400 और 380 ये स्टॉप लॉस बनेगा। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में आपके ऊपर के साइड में 470 बनेगा और दूसरा टारगेट 500 के आसपास में ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। क्या स्टॉक का नाम है? महिंद्रा लॉजिस्टिक। हो सकता है ये और भी ऊपर चला जाए, वो अलग बात है, लेकिन हमें सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर वाले ट्रेड करना होता है, उसी साइकोलॉजी से ट्रेड करना रहता है। इस वजह से हम लोग इस तरह के टारगेट को लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि जल्दी आ जाता है और प्रॉफिट भी बन जाते हैं। तो आप फोकस करें, अपना स्टडी करें, किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से आपको लेवल बता रहा हूँ और किस तरह से आपको सिखा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है कमेंट करें, जो चीज़ समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।